सामने आप कमज़ोर दिखाई दे तो आवाज़ बुलंद करना पड़ती है। हम पहुँचे नीमच जिले के बस स्टैंड पर, जहाँ पर राकेश पप्पू जैन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने बस स्टैंड को सुंदर बनाने के लिए लाख बड़े बड़े दावे किए, मगर आज भी बस स्टैंड विकास कार्य अधूरा है। आइए हम जानेंगे पूर्व पार्षद मोनू लोक से कि किस तरह से बस स्टैंड के बारे में ये क्या कहते हैं। तो आप भी बस स्टैंड का कार्य अधूरा है, राकेश पप्पू जैन ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम बस स्टैंड को सुंदर बनाएंगे, मगर अभी तक के इसका विकास कार्य अधूरा है, इसके बारे में क्या? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि बस स्टैंड के नाम पर जो पहले इन्होंने बेरोजगार करा था गुमटियों को, वहाँ गरीब लोगों को हटाकर यहाँ उन्होंने अपने अपने चहीतों को गुमटियाँ बांट दी थी, और वो गुमटियाँ का इस तरीके से दलालों ने खेल खिला के 10-10 लाख रुपए में गुमटी बिकी। यहाँ 72 गुमटियों की गिनती हुई थी, मगर आज 110 से 140 गुमटियाँ यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं की, भाजपा के दलालों की गुमटी लगी हुई हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बस स्टैंड का आपने कायाकल्प करने की बात की थी, मगर आप देखने में आया कि बस स्टैंड पर टीन शेड नहीं है। कम से कम 2 साल से कार्य अधूरा पड़ा हुआ है परिषद का, और 1 साल कार्यकाल हटे हुए हो गया, 3 साल होने पे आए, मगर बस स्टैंड पूरा तस के तस है। यात्री परेशान होते हैं, दूर दूर से आते हैं। या गर्मी का मौसम आने वाला है, धूप का सीज़न आने वाला है, मगर यात्री कहाँ परेशान होंगे। मगर ये भाजपा के जनप्रतिनिधि और नगर पालिका अध्यक्ष हटने के बाद यहाँ तक आज तक आके नहीं देखा उन्होंने कि बस स्टैंड के क्या हाल है। सर देखा जाता है कि यहाँ पर जो पानी, बरसात भी चली गई, फिर गर्मी आने वाली है, ना तो कोई यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, ना प्याऊ की व्यवस्था है, और गर्मी से भी कोई बाहर के यात्री आते हैं तो धूप में उन्हें तड़पना पड़ता है। इसके बारे में आपको? यहाँ पर केवल बोल रहा हूँ कि बोला कुछ और करा कुछ भी नहीं, केवल उन्होंने फोटो छपवाए, अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को लाभ बचाने के लिए गुमटी हटवाई, मगर बस स्टैंड के उनको ये मतलब बाहर से जो प्रतीक्षालय आते हैं, यात्री आते हैं, यहाँ तो पानी पीने की व्यवस्था है ना कुछ व्यवस्था है। यहाँ बारिश भी आके चली गई, गर्मी भी आने वाली है, मगर अभी तक बस स्टैंड का काम अधूरा है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, और इसके साथ में ये कहना चाहता हूँ कि अभी जिला प्रशासक, नगर पालिका के प्रशासक, कलेक्टर साहब है, उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए, और विधायक महोदय यहाँ पे, उनको भी इस चीज़ का संज्ञान में लेना चाहिए कि जल्द से जल्द इस बस स्टैंड का कार्य पूरा होना चाहिए, टीन शेड लगना चाहिए, जो आने वाले समय में जो दूर दूर से यात्री आते हैं उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सर देखा जाता है कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भूमाफियाओं के खिलाफ एक अभियान छेड़ रहे हैं, मगर बस स्टैंड पर भी देखने को मिलता है कि एक भाजपा के छोटे से पदाधिकारी का सपोर्ट लेकर यहाँ पे अवैध तरीके से गुमटी रखी गई है। इसके बारे में आपको? मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर पूर्व में भी 72 गुमटियाँ को हुई थी, मगर 110 से 140 गुमटियाँ लग चुकी हैं अवैध। ये पूरा सिंडिकेट है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपने अपने चहीतों को गुमटी दिलवाई, उन्होंने बेच दी। जो गरीब लोग थे पूरे शहर में, आप देख रहे हो कि जो मिशन माफिया के थे गरीब लोग, उनकी गुमटियाँ बेच अगर हटा दी गई है, मगर यहाँ भाजपा के लोगों के द्वारा अवैध जो गुमटी लगाई गई थी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और उनको परमिशन दी जा रही है, उनको संरक्षण दिया जा रहा है कि आप अवैध तरीके से गुमटी लगाओ, और एक तरफ दूसरों गरीब लोगों की गुमटी हटाई जा रही है। तो ये थे हमारे पास पूर्व पार्षद मोनू लोक से, जिन्होंने बताया कि बस स्टैंड पर किस तरह से विकास कार्य अधूरा और किस तरह भूमाफियाओं को लेकर एक छोटे से भाजपा के गुमटी संरक्षण पल रहा है। मेरा सहयोगी यूसुफ मेवाती के साथ मैं इमरान खान।